अब बहुत हो गया पिया, बेकार में परेशान हो रही है और मुझे भी पका दिया सुना सुना कर। भूल जाओ उस बात को। भूल जाऊं? तुम मुझे कह रही हो मैं भूल जाऊं? मुझे तो हैरत होती है, ये लोग पैसों के बल पर कुछ भी कह जाते हैं और हम जैसे लोग सुनते रहते हैं चुपचाप। हाँ तो तूने उसे लेक्चर पिला दिया ना, बात खत्म। मुझे तो वहां जाना ही नहीं था, लेकिन ये जबरदस्ती भेज दिया मुझे वहां माफी मांगने। नहीं मैं वहां जाती और नहीं मुझे उस आदमी से बहस करनी पड़ती। बस बहुत हो गया पिया। पहले तो उसे ऑफिस में जाके डांट दिया और फिर भी दिल नहीं भरा तो उसके घर जाके उसे उल्टा सीधा सुना दिया। अरे अगर बड़े लोगों की इज्जत नहीं कर सकती हो तो कम से कम उनके साथ शराफत बरतना तो सीखो। शराफत? हाँ। पापा शराफत शरीफ लोगों के साथ बरती जाती है। शराफत? चल रोली, वो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। पैसे वाला है तो सारी दुनिया को खरीद लिया है उसने। रोली तू नहीं जानती, वो तो बहुत ही बदतमीज, बदमिजाज और बेलगाम इंसान है। कैसे हैं आप? एक बात मेरी समझ में नहीं आती है अभय, कि अगर वर्कर्स यूनियन बन भी जाती है तो उसमें बुराई क्या है? सभी जगह तो होती है ना यूनियन। इस बात का जवाब आप डैडी जी बेहतर दे सकते हैं। देखो स्वाति, तुम समझती नहीं। यूनियन होगी तो बात बात पे हड़तालें होगी, वर्कर्स की नाजायज मांगे होगी, कंपनी का कितना नुकसान होगा। तो अभय यही सब बातें तुम समीर को क्यों नहीं समझाते हो? नहीं भाई नहीं, मैं समीर को नहीं समझा सकता। देखो समीर का एक्सपीरियंस किताबी बातों का है, असलियत तो हमें झेलनी पड़ती है। तो फिर तुमने उससे इतनी सारी उल्टी बातें क्यों की? मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगा, तुम ही सब कुछ संभालो। क्यों, तुम ये नहीं चाहती हो? अबे प्लीज बात को तुम घुमाओ मत। देखो अगर समीर को जरा भी इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हें उसका यहाँ रहना पसंद नहीं है तो स्वाति रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, अगर मैंने तुम्हारे भाई से कुछ कहा हो तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता सब बातें पूछ क्यों रहा है, इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लग गया हो बिजनेस में? हाँ हाँ, ये बात तो सही है। बिजनेस में इंटरेस्ट लेने तो लगा है, और इसी तरह से अगर इंटरेस्ट लेता रहे तो कंपनी टेक ओवर भी कर लेगा। और अबे तुम तो खामखा पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो, समझ में नहीं आता मेरी तो। हे कम ऑन स्वाति, कम ऑन, डोंट बी स्टूपिड। अरे भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतनी इनसिक्योर हो? क्योंकि तुम समीर को लेकर कुछ ज्यादा ही सिक्योर हो गए हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि नो नहीं स्वाति, मेरी सब समझ में आ रहा है, और अब ये भी समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। अरे रोली, ये क्या हो रहा है? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? I'm sorry। ए पिया, तुमने तो बताया ही नहीं कि समीर जी इतने हैंडसम हैं। हैंडसम? और ये समीर जी क्या लगा रखा है? धीरे बोलना, कहीं सुन लेंगे तो। अरे तो सुनने दो, मैं क्या डरती हूँ उनसे? तो डरना सीखो पिया जी, इतनी हैंडसम पर्सनालिटी पे तो मरने को जी जाता है। मरना है तो तुम मरो, ठीक है? मैं तो ऑलरेडी मर चुकी हूँ। अच्छा मैं पूछ के आऊँ, चीनी कितनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, इतनी डालो कि बदहजमी हो जाए। क्या बात कर रही है यार, ये सच है डार्लिंग। इतने अच्छे इंसान के लिए तू ऐसा क्यों सोचती है? अच्छा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। डैडी आपकी बहुत तारीफ करते हैं और कंपनी की तरक्की में आपको बराबर का हिस्सेदार मानते हैं। कंपनी की तरक्की हो रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो आधा सच हुआ शास्त्री जी। मैं समझता हूँ कि वर्कर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं और अगर वो सॉल्व हो जाती हैं तो कंपनी की तरक्की दुगनी होगी। नहीं समीर साहब, ये कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। क्यों? क्या हम नहीं चाहते कि कंपनी की तरक्की हो, या डैडी या जीजा जी नहीं चाहते कि कंपनी आगे बढ़े? नहीं नहीं, वो क्या है कि चाय, गरम गरम चाय, गरम गरम चाय, गरम गरम चाय लीजिए। आपने
क्या चाय पी नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा मौका पहले मिला नहीं। आप मैं शास्त्री जी की बेटी की सहेली हूँ, रोली नाम है मेरा। मेरा नाम समीर। अच्छा, आप दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी नहीं है? मैंने तो सोचा था आप दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी हैं। चुप कर। माफ करना समीर, ये और पिया बचपन से एक साथ पढ़ी हैं। मैं तो परेशान हूँ, आज तक इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ रही है कि आपकी बचपन की सहेली अब तक मुझसे नाराज है। हाँ, ये बात तो सही है। चुप। आपकी चाय ठंडी हो रही है। जी नहीं तो, या आप मुझे जल्दी रवाना करना चाह रही हैं? पापा आपको और कुछ चाहिए? रोली और मैं बाहर जा रहे हैं। नहीं बेटा। आप तो बात को टाल रही हैं। जी? देखिए, उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इनफैक्ट मैंने वॉचमैन से माफी मांग ली है। ओह वेरी गुड। और कुछ? नहीं ठीक है शास्त्री जी, इन्हें नाराज होने का पूरा हक है, आखिर चौकीदार को झाड़ दिया मैंने। चलो रोली, हमें देर हो रही है। मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? जी नहीं, हम चले जाएंगे। हाँ तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैंने बताया था ना, जुहू जाना है। जुहू जाना है। नमस्ते, चलिए। चलिए। ये गाड़ी में पीने का इरादा है? जी सॉरी। जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? नहीं डैडी जी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको और इस घर को कोई परेशानी हो। अबे, तुम समीर की बात को लेकर परेशान हो और उधर समीर इस गिल से परेशान है कि उसने तुम्हें परेशान कर दिया। डैडी जी, आप तो देख रहे हैं कि मैं आप ही के बताए प्रिंसिपल पर कंपनी चला रहा हूं, लेकिन जितना भी कोशिश करूं, आप जैसा तो चला नहीं पाता। नहीं डैडी जी, आई एम नॉट दैट एफिशिएंट। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नहीं डैडी, मैं ठीक कह रहा हूं, और मैंने फैसला भी कर लिया है। क्या फैसला किया तुमने? यही कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। क्या? हाँ डैडी जी, आप किसी भी तरह समीर को मना लीजिए कि वो बिजनेस संभाले। आई थिंक ही विल डू बेटर जॉब। तो समीर की बातों का इतना असर हो गया तुम बेटे, उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। आज चंद्रा ग्रुप को जो इमेज मिली है, वो समीर तो क्या, मैं भी नहीं दे सकता। और तुम छोड़ने की बातें कर रहे हो। ऐसी बातें तो फैमिली में होती रहती है। समीर तो खुद रियलाइज करता है कि उसे तुमसे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी। आई एम सॉरी डैडी जी, बट एक बात कहूं अब है, समीर पर बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपने की वजह सिर्फ उसे बाहर जाने से रोकना है, तुम्हारी अहमियत कम करना नहीं है। वाह, सीडी प्लेयर भी है इसमें। जी हाँ है, आप सुनना पसंद करेंगे? हार्ड रॉक है। I don't know, let me see. नहीं, इंडियन क्लासिकल है। इंटरेस्टेड? चलेगा। Pia, you like Indian classical ना? आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए। हाँ? क्या? सर से नहीं मिलेगी? तुम सर के साथ थीसिस की कॉपीज निकलवा के इंस्टीट्यूट पहुंचो, मुझे यहाँ काम है। बाय, सी यू। बाय। थैंक यू मिस्टर चंद्र। My pleasure.
अरे डॉक्टर को बुलाओ। कब तक ऐसे ही चलेगा? यार किसको अटेंड करते रहे। अब कैसी तबीयत है इनकी? पता नहीं, डॉक्टर तो अब शाम को ही आएगा। शाम को? हाँ, अभी दर्द उठा था तो सिस्टर ने सुई लगाकर सुला दिया है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, इस पेशेंट की रिपोर्ट कहाँ है? मालूम नहीं। डॉक्टर कब आएंगे? मालूम नहीं। कमाल है, ये एक्सीडेंट विक्टिम है और आपको इतना तक नहीं मालूम कि डॉक्टर अटेंड करने कब आएंगे? देखिए, हमारा दिमाग मत खाइए। डॉक्टर आएंगे तो जो भी पूछना कुछ पूछ लीजिए। जब भी खाना खा ली। यहाँ कंपनी की तरफ से कोई नहीं आया? हाँ बोलिए, क्या काम है? आप इनकी हालत देख रहे हैं, अगर इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में जल्दी भर्ती नहीं कराया तो। आप इनके रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं हूँ। तो जाइए, आप अपना काम कीजिए ना। आपके पास चंद्रा हाउस का नंबर है? क्यों? आपके पास चंद्रा हाउस का नंबर है? देखिए, भास्करन साहब आएंगे, उनसे आप बात कीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास चंद्रा हाउस का नंबर है? स्वाति, नंदकिशोर, नंदकिशोर, खाना लगाओ भाई। हेलो। हेलो, चंद्रा हाउस? हाँ, चंद्रा हाउस से बोल रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका एक वर्कर यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप वहाँ इत्मीनान से बैठे हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं जो भी हूँ, आप मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आपके वर्कर गोवर्धन को किसी अच्छे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है और इसके जिम्मेदार होंगे आप। चलिए डैडी जी, खाना खा लेते हैं। अब है तुमने वो वर्कर को किस अस्पताल में भर्ती कराया? जी वो उसे फौरन किसी अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती कराओ। भास्कर को बोलो अभी। जी इसी वक्त। हमारे वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए बेटा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है। हाँ, लेकिन क्या बात है, किसका फोन था? किसी लड़की का फोन था, हमारी लापरवाही पे नाराज हो रही। लड़की? हाँ भाभी जी, भास्कर को दो। अरे भास्कर, उस वर्कर को फौरन वहां शिफ्ट करो। अरे वही एक्सीडेंट वाला केस। हाँ, उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ एंड सी टू इट दैट ही इज गिवन प्रॉपर अटेंशन एंड बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, जस्ट डू व्हाट आई से नाउ। और हो सके तो बाद में मुझे मोबाइल पे कॉल करना, तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, आज अभी डू इट। डैडी जी, आप इत्मीनान से रहिए, मैं खुद जाके देखता हूं। ओके? आप रोइए मत, मैंने चंद्रा जी से बात कर ली है। वो जल्दी ही गोवर्धन को किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे। हाय हाय, कहाँ जा रहे हैं? मैं वो हॉस्पिटल जा रहा था। ओह राइट। जी वो एक्चुअली आई एम सॉरी कल के लिए। वो एक मौके पर एकदम से एक्साइट हो गया एंड यू नो। हे कम ऑन, वो दरअसल गलती मेरी भी थी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, अगर आप काम देख रहे हैं तो फिर दखल नहीं देना चाहिए किसी को। आई मीन इट्स जस्ट, आई एम सॉरी। इट हैपेंस, कम ऑन। चल बाय बाय। समीर, तुम कहाँ चले गए थे? खाना भी नहीं खाया तुमने? वो दीदी ऐसे ही। क्या बात है,
बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात? नहीं, क्यों? नॉर्मली क्या मैं बहुत दुखी दिखता हूँ? नहीं, दुखी तो नहीं, लेकिन आज बहुत ज्यादा खिले खिले से लग रहे हो। चक्कर क्या है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब? मतलब नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। समीर, कहीं कोई क्यों? वेल, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ? अब forget it। पापा, अरे पापा आपने खाना तो नहीं बना दिया ना? मैं बना दूंगी। अरे नहीं, खाना तो फ्रिज में था, उसी को गर्म कर लेंगे। मैं जरा सलाद काट लूं। अरे हाँ, तुम इतनी देर थी कहाँ? रोली का 3 बार फोन आ चुका है। मैं हॉस्पिटल गई थी, गोवर्धन है ना वहाँ पर। अच्छा, कैसा है अब वो? पहले से बेहतर है। गुड। जाइए, आपका ही होगा। नहीं नहीं, तुम्हारा होगा, तुम अटेंड करो, मैं तब तक खाना गर्म कर लेता हूँ। हेलो। हेलो पिया, हाँ रोली बोलो। तू कहाँ चली गई थी? मैं हॉस्पिटल गई थी। अरे हाँ, मेहता सर को बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मेहता सर की छोड़, तू समीर जी की बात कर। क्या? पिया सच बताऊं, मुझे लगता है वो तुझ पे लट्टू हो गए। क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, सच। तेरे ही बारे में सवाल कर रहे थे। पिया को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह। और तुमने क्या कहा? मैंने सब कुछ बता दिया, सच सच। सच पिया, यू आर वेरी लकी यार। चुप। ऐसे रईसजादे तुम्हें ही मुबारक हो। और कह देना अपने समीर जी से कि अपने दिल के अरमान अपने पास ही रखें। मुझे क्या पसंद है ना पसंद है उनको उससे क्या मतलब? अपना काम संभाले और जब दिल चाहे अमेरिका चले जाएं। और क्या कहा उन्होंने? हेलो, आ गए आप? ये टाइम है आने का? अभी तो देखिए शास्त्री जी, पहले अपना काम ढंग से करना सीखिए, बाद में दूसरों पर अंगुली उठाना, समझे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों? शिकायत नहीं की आपने सेठ जी से मेरी? मैंने? कब और कैसी शिकायत? बड़े भोले बनते हो। फोन नहीं करवाया अपनी बेटी से? बेटी से? देखो शास्त्री जी, हमारे काम में दखल दोगे तो अच्छा नहीं होगा, याद रहे। तो अब से तुम्हें गुड मॉर्निंग करने के लिए ऑफिस आना पड़ेगा। नहीं, वो सुबह में जल्दी उठ गया था तो। अरे सोओगे तो उठोगे ना। अच्छा समीर, तुम्हारी दीदी कुछ बता रही थी कल तुम्हारे बारे में, जरा हम भी तो सुने। कौन है वो खुशनसीब? वो मैं कमिंग से। अरे शास्त्री जी, आइए आइए। सर ये ओके, मैं देख लूंगा। बताओ। एक्चुअली वो, हाँ बोलो। उसका नाम? आप जानते हैं उसको? अच्छा, उसका ओह, ये क्या है? क्या हुआ? ये शास्त्री जी रिजाइन कर रहे हैं।